सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ बिलासपुर में मैं काम करता हूँ। तो आज यानी सितंबर 10 आज के दिन को माना जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हर साल आज के दिन में ये माना जाता है। तो आज आप लोगों के साथ मैं कुछ मानसिक परेशानियों के बारे में बात करना चाहते हैं। सुसाइड, आत्महत्या के लिए सबसे बड़ा मेन कारण होती है डिप्रेशन, यानी अवसाद, उदासीपन। इसका कई कारण भी हैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण होती है डिप्रेशन। तो आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो डिप्रेशन ये होती है ऑलमोस्ट हर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय मन उदास लगना, और ये जो नॉर्मल सैडनेस, कोई भी अच्छा नहीं लगना, इससे कुछ अलग होती है। जो नॉर्मल सैडनेस है थोड़ी देर के लिए होता है, हो सकता है दिन में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन डिप्रेशन में उदासीपन लगभग पूरा दिन हो सकता है, या मेजॉरिटी ऑफ द डे मन उदास लगता है और शरीर में कमजोरी लगता है, थकावट महसूस होता है और कोई भी काम करने के लिए इच्छा नहीं होती है। ये तीनों सबसे मेन लक्षण होती है डिप्रेशन के लिए। और कुछ लक्षण भी है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, सुसाइड के बारे में सोचना या सुसाइड करने के लिए प्रयास करना, सेक्स के प्रति इच्छा कम होना। अगर ये सारे लक्षण लगभग पिछले 2 हफ्ते से किसी के साथ हो रहा है तो इसको डिप्रेशन या अवसाद कह सकते हैं। और डिप्रेशन के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स, यानी किन व्यक्तियों में डिप्रेशन हो सकता है। यूजुअली डिप्रेशन जिसके घर में किसी और का डिप्रेशन है, या किसी ने जान दे दिया आत्महत्या करके, या किसी ने कोई झगड़ा हुआ या मारपीट हुआ, उसके कारण किसी का मौत हुआ, यानी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है किसी के घर पे या रिश्तेदारी में, तो इन लोगों में हो सकता है। और डाइवोर्स हुआ, पति पत्नी अलग हो गए, या घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो उस व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो हर व्यक्ति, यानी हर डिप्रेस्ड व्यक्ति को इलाज देना उचित है कि नहीं? यस, हर डिप्रेस्ड व्यक्ति को इलाज देना उचित है। अगर यानी डिप्रेशन थोड़ा सा है, इसको माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं, तो सिर्फ काउंसलिंग से इलाज हो सकता है। या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब सुसाइड के बारे में सोच रहा है, सुसाइड करने के लिए प्रयास कर रहा है, इसको सीवियर डिप्रेशन कहते हैं। जब माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर तक डिप्रेशन जाती है तो दवाइयों का ज़रूरत पड़ता है। तो दवाई से पूर्ण रूप से इलाज संभव है डिप्रेशन के लिए। अगर पहले इलाज करवाते हैं तो डिप्रेशन व्यक्ति को सुसाइड तक सोचने के लिए या पहुंचने के लिए रोक सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड है, एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या कोई काउंसलर से मदद ले सकते हैं काउंसलिंग के द्वारा।
तो मैं सबके लिए ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है हम लोगों के अंदर कभी डिप्रेस्ड फीलिंग्स आती, या हमारे रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन में, या आस पड़ोस में कोई डिप्रेशन में, तो ऐसे व्यक्ति को पहले समझ लीजिए, फिर उनको सलाह दे दीजिए कि इसका उचित इलाज क्या है, चाहे वो काउंसलिंग हो या दवाई हो। और सबका मानना ये है कि अगर एक बार डिप्रेशन का दवाई शुरू हो जाता है तो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है, और डिप्रेशन का जो दवाई है उससे एडिक्शन होता है, आदी बन जाता है। ये गलतफहमी है। जब तक व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो तब तक दवाई चलेगा, और डिप्रेशन भी एक जैसा, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी या डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, वैसे ही डिप्रेशन है। तो मान लीजिए हम लोग बीपी का दवाई नहीं लेते हैं तो बीपी बढ़ता है, तो वैसे ही डिप्रेशन का दवाई नहीं लेते हैं तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो डिप्रेशन दवाइयों से एडिक्शन नहीं होता है, और डिप्रेशन को जल्दी इलाज करवाने से सुसाइड को रोक सकते हैं, सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, और बिलासपुर में मेरा क्लिनिक है, मेंटल हेल्थ वेलनेस क्लिनिक, सरकंडा, अशोकनगर चौक। अगर यदि कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9179294600। फिर से मैं अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 9179294600। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।